सभी को प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। जरा इस स्टोरी को ध्यान से सुना। इस स्टोरी में कुछ आपको असलियत घटनाएं बताई जाएगी। ये एक हॉरर स्टोरी है। पूरी स्टोरी जानने के लिए बने रहे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो चलिए अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। यह स्टोरी है कमरा नंबर 13 की। हॉरर स्टोरी। कमरा नंबर 13। कभी कभी कुछ जगहें खाली नहीं होती, भले ही वहां कोई दिखाई न दे। रात के करीब 11:45 थे। अनिकेत अपनी कार से उतरा और सामने खड़े उस पुराने से होटल को देखने लगा। नाम था होटल शांति विहार। नाम जितना शांत, जगह उतनी ही अजीब। बारिश हो रही थी, सड़क सुनसान थी और इस होटल के अलावा आसपास कोई दूसरा ठिकाना नहीं था। अनिकेत एक फ्रीलांस राइटर था। उसे डरावनी कहानियां लिखने का शौक था, लेकिन वो कभी नहीं जानता था कि आज रात वो खुद एक कहानी का हिस्सा बनने वाला है। कमरा नंबर 13। रिसेप्शन पर बैठा आदमी लगभग 60 साल का था। उसकी आंखें अजीब तरह से खाली थीं। अनिकेत ने कहा, एक कमरा चाहिए। रजिस्टर पलटते हुए वह आदमी अचानक रुक गया, फिर बोला, कमरा नंबर 13 चलेगा? अनिकेत मुस्कुरा दिया। हॉरर राइटर हूं, 13 से डर नहीं लगता। उस आदमी ने धीरे से चाबी बढ़ाई, लेकिन चाबी देते वक्त उसकी उंगलियां कांप रही थीं। अजीब एहसास। कमरा नंबर 13 तीसरी मंजिल पर था। कॉरिडोर में एक भी बल्ब सही से नहीं जल रहा था। कमरे का दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। कमरा साफ था, लेकिन बेहद ठंडा। अनिकेत ने सोचा एसी खराब है। वो बैग रखकर लैपटॉप खोल ही रहा था कि ठक ठक ठक, दरवाजे पर धीमी दस्तक। अनिकेत ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। रात के 2:13 पर अनिकेत की नींद खुली। किसी के चलने की आवाज आ रही थी। छम छम छम, जैसे कोई नंगे पांव कमरे में घूम रहा हो। उसने आंखें खोली। कमरे के कोने में कोई खड़ा था। लंबा, पतला, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अनिकेत ने लाइट जलाई। कोना खाली था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। आईना, बाथरूम के आईने के सामने अनिकेत खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो खुद से बोला, थकान है बस। जैसे ही वो मुड़ा, आईने में एक और चेहरा दिखाई दिया। एक लड़की, सफेद साड़ी, बिखरे बाल और आंखें पूरी तरह काली। अनिकेत ने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था। फिर आईने में देखा, लड़की मुस्कुरा रही थी। सच्चाई। अनिकेत भागकर रिसेप्शन पर पहुंचा। वही बूढ़ा आदमी अब भी बैठा था। अनिकेत चिल्लाया, कमरा नंबर 13 में कोई है? वो आदमी धीरे से बोला, है। वो लड़की 15 साल पहले उसी कमरे में मरी थी। अनिकेत की सांस अटक गई। उसने आत्महत्या नहीं की थी, आदमी बोला। उसका मर्डर हुआ था। वो आदमी ने बताया। लड़की का नाम राधिका था। वो इसी होटल में काम करती थी। एक रात किसी ने उसे कमरा नंबर 13 में बंद किया और फिर कोई भी उसकी चीख सुनने नहीं आया। उसकी आत्मा अब भी वहीं है। हर रात 2:13 पर वो उठती है और किसी को ढूंढती है। आखिरी रात अनिकेत ने होटल छोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। सीढ़ियां खत्म हो रही थीं, कॉरिडोर लंबा होता जा रहा था और पीछे से छम छम छम, राधिका की आवाज। तुमने सुना मेरी कहानी? अनिकेत पलटा। राधिका सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, खून से सना हुआ। अंत या शुरुआत? सुबह पुलिस आई। कमरा नंबर 13 खुला हुआ था। बिस्तर पर अनिकेत का लैपटॉप था। स्क्रीन पर एक फाइल खुली थी। कमरा नंबर 13, एक सच्ची कहानी। लेकिन अनिकेत कभी नहीं मिला। आखिरी लाइन आज भी, अगर कोई होटल शांति विहार में कमरा नंबर 13 लेता है तो रात 2:13 पर एक आवाज आती है, अब तुम मेरी कहानी सुनोगे। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट तक बने रहने के लिए कमेंट करके जरूर बताएं स्टोरी कैसी लगी।